अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज फ़िज़िक्स में हमारा जो सबक है वो है 11.3 रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसमें हम देखेंगे कि इको से क्या मुराद है और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजाहत क्या है। जवाब में हम कहते हैं कि गूंज या रिफ्लेक्शन, आपने सुना होगा कि आवाज़ पलटकर वापस आती है तो उसको गूंज या रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब साउंड किसी मीडियम की सतह पर पड़ती है तो वो पहले मीडियम की तरफ लौट आती है। इस अमल को गूंज या रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इंसानी दिमाग में साउंड का एहसास 0.12 सेकंड तक रहता है। इसलिए गूंज की साफ साउंड सुनने के लिए हमारी साउंड और गूंज या रिफ्लेक्टेड साउंड के दरमियान वक्त का फासला कम से कम 0.1 सेकंड होना चाहिए। साउंड की स्पीड रूम टेम्परेचर पर 340 मीटर पर सेकंड होती है। अगर गूंज के लिए दरकार वक्त 0.1 सेकंड हो तो कुल फासला मालूम करने के लिए हम 340 ज़रब 0.1 करेंगे तो वो निकलेगा 34 मीटर। यानी गूंज के लिए दरकार जो वक्त होता है वो 0.1 सेकंड को हमने कुल फासले से मल्टीप्लाई कर देना है तो 34 मीटर वो निकलता है। लिहाजा गूंज को वाज़िया तौर पर सुनने के लिए रुकावट का साउंड से कम फासला 34 मीटर का आधा 17 मीटर होना चाहिए। गूंज को मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से एक से ज़ायद बार सुना जा सकता है। यानी बार बार गूंज आती है। आपने कई बार ये एक्सपीरियंस किया होगा कि मस्जिद के लाउड स्पीकर की आवाज़ उस साइड से आ रही होती है जिधर मस्जिद होती ही नहीं है। असल में वो आवाज़ आप एक तरफ से मस्जिद की तरफ से सुनते हैं, दूसरी तरफ से दूसरी जानब से सुनते हैं। ये गूंज ही होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की एक सरगर्मी से हम वजाहत करते हैं। मुनासिब लंबाई के दो एक जैसे प्लास्टिक के पाइप ले लें। ये तस्वीर में दिखाया गया है। आप चार्ट पेपर की मदद से भी ये पाइप बना सकते हैं। नंबर 1, पाइप को एक दीवार के करीब मेज़ पर तरतीब दें। इस अंदाज में, ये आप इसे दीवार समझ लें और इस अंदाज में पाइप के खुले हिस्से के आखिर में एक कुलाक रख दें और इसे पाइप के दूसरे हिस्से की तरफ से सुनने की कोशिश करें। पाइप की पोजीशन को इस तरह एडजस्ट करें कि आप घड़ी की साउंड साफ सुन सकें। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की पैमाइश करें और इनके दरमियान पाए जाने वाले तल्लक का मुशाहदा करें। पाइप को दाएं तरफ से अमूदन थोड़ी सी ऊंचाई तक उठाएं और रूनुमा होने वाली तब्दीली का मुशाहदा करें। तो हमें इसमें जो मिलता है कि यहाँ ये देखें कि क्लॉक रखा हुआ है तो ये क्लॉक और ये बीच में एक पर्दा, हमने ये जो एक रेक्टेंगल बनी हुई है, ये पर्दा बना हुआ है दो पाइप के दरमियान। तो इधर से क्लॉक जो है उसकी साउंड पाइप से होते हुए सामने दीवार से टकराती है और फिर वहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वापस ये इस पाइप से आती है। यहाँ आप कान लगा के उसको सुन सकते हैं। तो इस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की आपको समझ आ जाएगी। अज़ीज़ तलबा, ये मुश्किल नहीं है, आप तजर्बा करके इसको समझ सकते हैं। बहुत ही आसान है। इस और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह आपको और हम सब को अपनी अमान में रखे और कोरोना से बचने के लिए हर मुमकिन
احتیاط کریں۔ اللہ آپ کو اور مجھے کرونا کے مہلک وار سے بچائے، آمین۔